बढ़ता क्रम और घटता क्रम। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो भिन्न होंगी, ठीक है, उसका बढ़ता क्रम और घटता क्रम कैसे होगा। जैसे कि हम सवाल ले लेते हैं 5/13, 3/13 और 7/13, 9/13। ये सवाल है। ठीक है, इसके आरोही और अवरोही क्रम लिखने हैं। अब इधर सुनो, इसके आरोही क्रम और अवरोही क्रम लिखने हैं। नीचे को छंद को क्या बोलते हैं, हर, और ऊपर वाले को अंश। इसे डोमिनेटर और इसे नोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में। जब हर समान हो, जब हर समान हो तो बड़ा अंश, जब हर समान हो, ठीक है, और बड़ा अंश बड़ी संख्या और छोटा अंश छोटी संख्या। ठीक है, अब यहां बताओ, जो बड़ा है तो बड़ी संख्या और जो छोटा है वो छोटी संख्या। तो इसका आरोही क्रम बता दो मुझे, अभी क्या होगा, बोलो। पहले क्या आएगा, 3/13 और 9/13। ठीक, अगर इसका अवरोही क्रम लिखना हो मुझे, तो उल्टा कर देते पीछे की तरफ से। क्या, 9/13, 7/13, 5/13 और 3/13 हो जाएगा। ऐसी सवाल एक दूसरा और ले लेते हैं जिसके अंश समान हो। 6/17, 6/13, 6/11 और 6/19। ठीक है, अब ये जो पहला वाला सवाल है हमारा, इसका हर समान था, इसका अंश समान है। ठीक है, और जब अंश समान होता है तो बड़ा हर छोटी, और छोटा हर बड़ी संख्या हो जाएगा। समझ आई बात। अगर अंश समान है तो हर जो बड़ा होगा वो छोटी संख्या, और जो हर छोटा होगा वो बड़ी संख्या हो जाएगा। तो इसका आरोही क्रम बताना मुझे। इसका आरोही क्रम 6/19, 6/17, 6/13 और 6/11। अवरोही क्रम क्या होगा, उल्टा हो जाए। 6/11, 6/13 और 6/17 और 6/19। ये सवाल सीख गए। जब अंश और हर समान हो तो कैसे करेंगे। एक सवाल और देता हूं, चलो तुम्हें। और एक ये देता हूं। ये दो सवाल हैं, इनके आरोही और अवरोही क्रम बताने हैं। बंद करो। इससे मैंने 3 बार तो नहीं दे दी, रबड़ी
सुनते ही नहीं, पहले सुन भी नहीं दिया। हाथ पैर दर्द हो रहा तेरी लाइफ है। ये बैग रखो। एक लिख दो, कोई सा भी आरोही लिख दो, चाहे अवरोही लिख दो, दोनों लिख ली और अच्छी बात है। देखो इधर, इसका आरोही लिख रहे हैं, इसमें हर समान है, और जिसका हर समान होता है, छोटा अंश छोटी संख्या, बड़ा अंश बड़ी संख्या, तो सबसे पहले छोटी कौन सी जाएगी? 7/13, फिर 9/, और फिर 11/13। अवरोही लिखना होगा तो उल्टा लिख देंगे इसका, ठीक है। इसका आरोही बताओ। 5/, और 5/7, ठीक है। अब जब हर और अंश दोनों में से कोई सा समान ना हो तो क्या होगा? 2/3, 4/7। देखो इधर, अब जब अंश और हर में से कोई सी भी संख्या समान ना हो तो क्या करेंगे? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, इन दोनों का अंतर लेते हैं। अंतर कितना है? यहां अंतर कितने का है? यहां अंतर कितने का है? 3 का। जो हर होता है उसे भाग देते हैं, 3/1, 7/8, हर को अंतर से भाग देते हैं, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे, 1 से 3 को भाग देंगे, क्या आएगा? 3। 3 से 7 को भाग देते हैं, 3 दूनी 6, 10 हो गया, 3 तिया, और फिर 3 तिया 9, इसे भाग देते हैं, 3 दूनी 6, कितना हो गया? 2 बचा, 20 हो गया, 3 छंग 18, फिर 20 हो गया, 3 छंग 18। अब मुझे बताओ कि इनमें सबसे छोटी कौन सी है? ये सबसे छोटी हो गई, पहले नंबर पे ये हो गई छोटी में, फिर दूसरे नंबर पे ये, और सबसे बड़ी ये हो गई। अब इन्हें इसी क्रम में लिखना है, आरोही क्रम। अब आरोही क्रम में ये तो आंसर तुम्हें होगा नहीं, होगा क्या आंसर? इस संख्या के रूप में, तो 4/7, फिर 5/8, और फिर 2/3। समझ में आया? अगला सवाल लेते हैं, 3/5, इधर लिखता हूं। तीन बटे 5, 4/9, और 2/7। इनमें बताना है, इसका आरोही क्रम बताना है।
जो आप लोग इधर मिलके बना आशीष हो गया। देखो जरा कितने का अंतर है, 2 का। अब उस अंतर से हर कोई तो भाग देनी होती है, तुम सीधे सीधा यहीं लिख देता हूँ। यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है, 5 का। अब 2 से 5 को भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है 2.5। 5 से इसे 9 को भाग देंगे तो 5 ही करना 5, और कितना बचा, 4 बचा, 5 अट्ठे 40। इसे देखो 5 से 7 को भाग देंगे, 5 ही करना 5, 2 बचा, 20 हो गया, 5 चौक 20। अब छोटी कौन सी है, पहले नंबर की है, दूसरे नंबर की ये हो गई, और तीसरे नंबर की ये। आरोही क्रम लिख रहे हैं तो आरोही क्रम में 2/7, फिर 4/9, और फिर 3/5। अब इस टाइप का सवाल अगर कोई आता है तो कर लोगे, ठीक है। अब एक चीज सीखनी है, A/B और मेन बटे है C/D। इधर देखो, इधर A/B और बटे C/D। तो इस D जो है ये A के साथ गुणा में चला जाएगा और B C के साथ गुणा में जाएगा, तो ये हो क्या जाएगा, AD बटे BC, ठीक है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ हो कि 1/A/B, 1/A/B, तो क्या हो जाएगा, ये तो है ही लिखा हुआ 1/A, तो ये हो जाएगा B/A, क्योंकि B कहाँ पहुंचेगा, ऊपर वाले के साथ। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1/1/A/B, तो B इस 1 के साथ ऊपर गुणा में, और ये 1 के साथ, हाँ, तो B/A हो जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप पर सवाल हैं वो करने हैं। उसमें कोई बात समझ में नहीं हो तो बताओ। क्या, हाँ, B के नीचे यहाँ मेन बटे कौन सा है हमारा, मेन ये है, जो मेन बटे होगा वही, जैसे मान लेंगे ये सवाल है 1/2 बटे 3/4, जो मेन बटे होगा वो बड़ा होगा, और जो छोटा होगा वो बीच में छोटा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मेन बटे कौन सा इनमें, ये है। अगर ये ऐसे होता कि 1/2/3, अब किसके नीचे लगाओगे, 1 मेन बटे ये है, 2/3 किसके नीचे आएगा, 2/3 के नीचे कैसे आ जाएगा, बटे के नीचे बटे बटे चलता रहे हो, ये 2/3 के नीचे कैसे आ जाएगा, इस 1 के नीचे, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1
बटे 1 बटे 2/3। ठीक है, अब ऐसे हो सवाल लिखा हुआ कि 1/2 मेन बटे 2। अब लगा सकते हैं यहां पर बटे 1। देखना है मेन बटे कौन सा है, तो मेन बटे जो साइन होगा वो बड़ा होगा बना हुआ। वन माइनस 1/1 माइनस 1/, ठीक है, और 1 माइनस 1/, वन माइनस 1/2। ये है सवाल। सवाल हमारा ये 1 माइनस 1/, 1 माइनस 1/, 1 माइनस 1/, 1 माइनस 2। ठीक है, तो इन सवालों को चालू कहां से करते हैं, नीचे की तरफ से। अब देखो नीचे की तरफ से केवल इसे सोल्व करूंगा मैं। ठीक है, जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो 1 में से 1/2 घटा रहे हैं तो कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। अब इसे मिटा दी, सवाल लिख लिया तुमने सारा? नहीं, सवाल लिखो पहले तो, ये सारा मिट जाएगा ना, मैं तो ऊपर ही समेट दूंगा इसको। सवाल उतार लो ये। देखो इस 1/2 को 1 माइनस 1/2 को 1/2 लिख सकते हैं। अब केवल इतने को देखना है। अभी जो मैं ये चीजें समझा रहा था तुम्हें, इनमें मेन बटे कौन सा है, ये है। अब ये 2 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, तो ये क्या बनेगा, 2/1। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। देखो दे सुनो, ये बटे में 1 है तो उसका तो कोई मतलब होता ही नहीं है। 1 माइनस 2 तो माइनस का 1, इसकी जगह क्या जाएगा, माइनस का 1। अब ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये तो खत्म हो गया। अब 1 प्लस 1 कितने हो गए, 2, तो ये कितना आ गया, 2। अब 1 माइनस 1/2 कितना आएगा, 1/2। ये हो गया इसका आंसर। अब बताओ इसमें किसी कौन सी बात समझ में नहीं आई। दोबारा बताना। 1 माइनस 1, ऐसे था सवाल ये ना, ज़्यादा कर देगा। 1 2 3 4, ठीक है भाई, ये था सवाल। अब इस सवाल को देखो, इधर सुनो, मैं पूर्ण रूप से तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले तो मैं शॉर्ट में समझा दी तुम्हें, अब पूरा करके दिखा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। 1 माइनस 1/, 1 माइनस 1/, 1 माइनस 1/, ये कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, फिर से इसे लिखूंगा 1 माइनस 1/, 1 माइनस 1/, 1 माइनस 2, क्योंकि ये ऊपर 2 पहुंच जाएगा। ठीक, नीचे लिख रहा हूँ इसके। अब इसे सॉल्व करूंगा तो 2 पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और सवाल चेंज कर लेगा मैंने। ऊपर 2 पहुंचेगा, माइनस का 1 बचेगा। हम्म, 1 माइनस 2 माइनस का 1, ठीक है, सही है। 1 माइनस 1/, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये 1/, ये वाला, हाँ, ये यहाँ आ जाएगा 2, तो ये मिलेगा 1 माइनस 2।
तो हो जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस जाएंगे प्लस के, एक लाइन छोड़ दी हमने, 1 माइनस ये मिलेगा 1 प्लस का 2 बटे 1। अरे ये सवाल छूट गया, देखो दोबारा बताएगा, लंबा करने में जो है ना बार बार लिखने में, एक बार और देख लो इधर यहीं सवाल को, पहला सवाल देख लो, सवाल सही लिखा हुआ नहीं। इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2, और 1/2 में 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो ये हो गया। अब इस प्रकार से तो कितना मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा, ये आ गया माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया ऐसे। अब 1/2 हो गया, तो 1 माइनस 1/2, मतलब 1/2 इसका आंसर हो गया। सवाल दूसरा लिख रहा हूं, उसे करो। क्या 1/1 क्या आंसर, 1/1 कहाँ है, आंसर ये रखा, हाँ ये रखा आंसर 1/2। अगला है 1 भाग 1/1 भाग 1/, और 1 भाग 1/3। हाँ डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन है। गुणा में चेंज कर दो, ऊपर ले आओ 3 को, हो गया। देखो ये भाग का साइन है, इसे मैं गुणा में बदलूंगा, और गुणा में बदलने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि 1 भाग 1/3 है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1 गुणा 3, मतलब ये ऊपर नीचे हो जाते हैं पीछे वाले, ठीक है, बटे 1, तो क्या आएगा 3 आएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1 गुणा 3, तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये बना 1/3, ठीक है। अब फिर से वही बन गया, 1 भाग 1/3, ये गुणा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1 गुणा 3 3 आ जाएगा। अब फिर यहाँ देखो 1 भाग 1/3, फिर वैसा का वैसे ही आ गया, गुणा में चेंज करेंगे, 1 गुणा 3/1 मतलब 3। अगला सवाल ले लेते हैं, +1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/5, ये सवाल हमारा 17/1 प्लस 1/1 करके, और 1 लास्ट में है, 1 प्लस 1/5। एक एक जोड़ में 2/5 आ जाएगा। 2/5 होगा, 6/5 एलसीएम ना लोगे, रोहित का फोन जमा कर लिया।
टाइम क्या हो गया? तो सवाल बता रहा है ये वाला। देखो देखो इधर, पहले नीचे वाले सोल्व करना सीख लेते हैं। 1 + 1/5, ठीक है, एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम कितना आएगा? 5, जिसके बटे में 1 है, इसे 1 से 5 को भाग देते हैं, फिर यहाँ क्या लिखा जाएगा? 5 और +1, तो ये हो गया 6/5। अब ये इतना 6/5 हो गया और ये पहले जैसा हो गया कि 1/6/5, तो ये बदल पलट कर लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा? 5/6। फिर से एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 एलसीएम आएगा, और ये 6 और 5 11/6 हो जाएगा। अब फिर ये पलट जाएगा, 6 कहाँ पहुंचेगा? ऊपर, और 11 नीचे, 6/11। फिर एलसीएम 11 आएगा, और 11 6 17, 17/। अब ये क्या होगा? ऊपर जाके पलट जाएगा, तो ये बनेगा 17 × 11/17। 17 से 17 कट गया, क्या आ गया? अब बताओ, इसमें सवाल में कोई समझने में दिक्कत आई हो तो? आशीष, अब देखते हैं हम बाहर को, ठीक है। बाहर को आवर्त दशमलव भी बोलते हैं, जैसे कि 0.7 सवाल हमारा, ठीक है। इधर देखो, और 7 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये है कि 0.77777 ऐसे चलता रहेगा। और जब ऐसी कंडीशन बनती है तब बार लगाते हैं, ठीक है। तो इसे लिखेंगे कैसे हम? जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतने 9 आ जाते हैं नीचे। जैसे 7 के ऊपर एक ही 7 है और 7 के ऊपर बार है, तो इसे लिख लेंगे 7/9, ठीक है। दो अंकों के ऊपर बार है, इसे क्या लिख लेंगे? 56/99। अब अगर ऐसा हो कि 0.56 और 6 के ऊपर बार हो, तो क्या लिखेंगे? देखो, अब एक अंक के ऊपर बार है, लेकिन अंक हैं कितने? 2। जितने अंक हैं लिखे हुए 56, उसमें से जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसे माइनस करना है बटे। अब कितने अंक के ऊपर बार है? 1 के, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा। 56 में से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा? ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं सर। मैं किताब में पहुंचूंगा, किताब में पहुंचूंगा, केवल समझा रहा हूं। ये है 736, ठीक है। अब 2 अंकों के ऊपर बार है लेकिन 1 के ऊपर नहीं है। जितने अंकों पर बार है उतने तो ऐसे कैसे रहेंगे? 736 माइनस। अब जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा देंगे, तो किसके ऊपर नहीं है?
7 माइनस अपॉन, अब जितने के ऊपर बार है उतने तो 9 आएंगे, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0। इसे घटाएंगे 7 को तो कितना आएगा, 729 बटे 900। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब मैं सवाल दे रहा हूँ, लिख करना तुम्हें। दोनों कहाँ, यहाँ तक तो हाँ दोनों में ऊपर बार है। हाँ कटते हैं तो काट देते हैं। हाँ ऐसे ही कर दो, तुम मत काटो। ये सवाल है। कौन सा, दोनों को? राजन हो गए? रोहित, आज नहीं प्रियांशी? तीन के ऊपर नहीं है, क्या करो? बाहर जो है 524 के ऊपर है, 3 के ऊपर ना है। 4 के ऊपर ना, 3 अंकों के ऊपर है। हो गए, हो गए सारे? रीनू पहले का आंसर क्या आया? देखो पहले का आ गया 8 बटे 9, सबका सही है। संजना तुम बताओ। 39 बटे, ठीक है। इसको बताओ, तुम बताओ। ठीक है, इसे बताओ, तो बताओ। देखो 57 में से जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटा देंगे, और जितने के वो ऊपर बार है उतने 9 और बाकी 0, तो कितना हो जाए 52 बटे 90। नाम का इसका 925 माइनस 9 बटे 990, तो 916 बटे 990। अनुज हैं?
कौन सा? इसका बताना है इसका। हाँ 232 बटे 200। राजन देखो 3524 माइनस 3/9990, तो 24 में से 3 घटा दो 21 आ जाएगा। तो 35 21 इसका आंसर। बाहर सीख गए। सवाल लिखेंगे अब, थ्योरेटिकल सवाल है वो लिखेंगे। एक धन का 1/3 भाग, एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। 12 अधिक है। उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। अनुज हो गया? तो एक देखो किसी धन का 1/3 है और वो जो है क्या 1/4 भाग से कितना अधिक है? 12 अधिक है। देखो सवाल इधर अब, इसका एलसीएम कितना आएगा? यहाँ कितना हो जाएगा? 4 माइनस का 3 बराबर 12। ठीक है, अब एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 12 गुणा मतलब 144। ठीक है, अब पूछा क्या है हमसे? इस 144 का 3/4। ठीक है, 4 से भाग देते हैं इसे, तो 4 तिया 12, 24 हो गया। 4 छंग 3 छंग 18 और 3 तिया 9 और 1 10, 108 इसका आंसर है। अगला सवाल, किसी कक्षा में, अगला सवाल, किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी, किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे। किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 थी, जिनकी संख्या 40 थी। यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों, यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों
तो लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बोलो। आज ट्रेन नहीं रोक ली क्या? ट्रेन नहीं रोक ली, हॉर्न एकदम नजदीक लग गया। देखो 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित हैं, ठीक। और इस उपस्थिति की वैल्यू दे कितनी रखी है? 40। तो यहां से अगर हम एक की वैल्यू निकालें तो 40 गुणा 3/2, मतलब टोटल छात्र जो हैं वो 60 हैं। जो पूर्णांक माना जाता है वो 1 माना जाता है। टोटल छात्र जो है वो कितने हैं? 60। अब ये कह रहे हैं कि इसमें 2/5 भाग लड़कियां हैं, तो 60 का 2/5 कितना होगा? 12, और 12 दूनी 24 लड़कियां हैं।